अलग अंदाज में आरजेएस वाणी प्रस्तुत करने के लिए आपका साथी, आपका दोस्त उदय मन्ना उपस्थित हो गया है। ये आप जानते हैं कि हम लोग सकारात्मक समाचार और महापुरुषों के बारे में आरजेएस वाणी में आप तक जानकारी पहुंचाते हैं। लेकिन आज आप जानते हैं कि बिना का गीत माला की 68वीं वर्षगांठ 3 दिसंबर है और आप तक इस जानकारी को पहुंचा रहे हैं और बिल्कुल अलग ही अंदाज में। शायद आपने बिना का गीत माला ज़रूर सुना होगा। अमीन सयानी जी को तो आप जानते ही होंगे। इस समय 88 वर्षीय अमीन सयानी जी को हम लोग कोटि कोटि नमन करते हैं। आपका व्यक्तित्व बहुत ही शानदार रहा है, आपकी आवाज़ भी बहुत शानदार रही है। तो क्यों ना आज बिना का गीत माला की कहानी उदय मन्ना की ज़ुबानी आरजेएस वाणी में प्रस्तुत करें और उसी ही अंदाज में। हालांकि फेसबुक लाइव पे भी उदय मन्ना का एक फेसबुक लाइव हुआ था जो कि अमीन सयानी जी के अंदाज में हुआ था। और आज 3 दिसंबर है और 68वीं वर्षगांठ है बिना का गीत माला की। तो लीजिए आपको झावेंद्र कुमार ध्रुव की जो पोस्ट है उसको आप तक साझा करते हैं। ये संकलन है सुरेश सरवैया जी का। तो आइए बिना का गीत माला की 68वीं वर्षगांठ पर आप सभी को हार्दिक बधाई देते हुए शुरू करते हैं। रेडियो पर बिना का गीत माला भारतीय फिल्मी संगीत का सबसे पहला काउंटडाउन कार्यक्रम था। 1950 और 1960 के दशक फिल्म संगीत और रेडियो के दशक थे। उन दिनों मनोरंजन के लिए फिल्म और रेडियो के अलावा कोई और विशेष साधन नहीं था। लोकप्रिय फिल्मी गीतों का एक कार्यक्रम बिना का गीत माला उन दिनों रेडियो सीलोन से प्रसारित होता था। उस समय बिना का गीत माला फिल्मी गीतों से संबंधित सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम था। बिल्कुल जैसे ही वो आता था हर बुधवार को रात 8 बजे से 9 बजे तक, और बिना का गीत माला को सुनने के लिए लोग रेडियो से चिपक जाया करते थे। गलियां सुनसान हो जाया करती थीं। मेलोडियस धुनों और मधुर कंठ स्वरों का संगम श्रोताओं को पूरे 1 घंटे तक भाव विभोर बनाए रखता था। बहनों और भाइयों, गीतमाला की शुरुआत कैसे हुई, आइए इसकी चर्चा करते हैं। बिना का गीतमाला का पहला कार्यक्रम 3 दिसंबर 1952 को प्रसारित हुआ था। ये तो जमाना था जिसमें महल, नागिन, उड़न खटोला जैसी फिल्मों की आत्माओं में केवल मधुर संगीत बजता था। इन गीतों के उद्घोषक अमीन सयानी की जादुई आवाज और उनके विशेष अंदाज ने श्रोताओं का मन मोह लिया और रेडियो पर सबसे पहले ही प्रसारण से बिना का गीतमाला सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम बन गया। सन 1952-53 तक केवल 7 गाने प्रसारित किए जाते थे। इस कार्यक्रम में गीतों को लोकप्रियता का दर्जा भी नहीं दिया जाता था। सन 1954 से बिना का गीतमाला काउंटडाउन कार्यक्रम बन गया और गानों की रेटिंग दिया जाने लगा। उस सन के पहले कार्यक्रम में तलत महमूद का गाया गीत जाएं तो जाएं कहां बिल्कुल ही टॉप पर था। बहनों और भाइयों, गीतों के पायदान का मापदंड क्या था? हालांकि इसे बाद में निरस्त कर दिया गया था। पहले गानों की रेटिंग के लिए लोकप्रियता ही मुख्य आधार हुआ था। लोकप्रियता के निर्धारण के लिए गीतों की रिकॉर्ड की बिक्री के आंकड़े यानी कि सेल्स फिगर जो है वो एकत्रित किए जाते थे। बाद में लोकप्रियता के मापदंड में श्रोता संघों के मत यानी कि वोट जो है वो भी शामिल किए जाने लगे। लेकिन बाद में ये पता चलने पर कि कई गानों के लिए फर्जी श्रोता संघों के नामों के अनेक मतपत्र भेजे जाते हैं, तो वोटिंग की इस पद्धति को समाप्त कर दिया गया। बहनों और भाइयों, रजत जयंती वर्षगांठ ये जो है 12 दिसंबर 1977 को बिना का गीतमाला के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती वर्षगांठ किया गया, जिसमें उस समय के सभी जाने माने संगीतकारों, गीतकारों, गायकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। 1953 से 1977 तक 25 वर्षों के सभी टॉप गीतों को एलपी रिकॉर्ड में 2 भागों में जारी किया गया, जिसमें भाग 1 में 1953 से 1964 तक और भाग 2 में 1964 से 1977 तक के टॉप गीत शामिल किए गए। गीतों के बीच आवाज के जादूगर अमीन सयानी की कमेंट्री ने इस एलपी रिकॉर्ड को और भी अमर बना दिया। बहनों और भाइयों, गीतमाला के नाम में बदलाव भी किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि बिना का गीतमाला के नाम को 2 बार बदला गया। पहले सिबा का गीतमाला और बाद में कोलगेट गीतमाला के रूप में।
और बाद में सिबा का गीत माला का प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो यानी कि आकाशवाणी के विविध भारती से भी किया जाने लगा। विविध भारती में इसका नाम सिबा का संगीत माला हुआ करता था। कोई भी गाना 25 बार बजने के बाद रिटायर कर दिया जाता था। गाना बजने के पायदानों की संख्या को जोड़कर उसकी रेटिंग वार्षिक आधार पर तय की जाती थी तथा दिसंबर के आखिरी बुधवार को बिना का गीत माला सरताज गीत बजाए जाते थे। टेलीविजन पर फिल्मी गीतों के कार्यक्रमों की बाढ़ ने दशकों पुराने इस कार्यक्रम की लोकप्रियता में लगातार गिरावट के कारण बिना का गीत माला को बंद करना पड़ा। जहाँ बहनों और भाइयों, लेकिन जो अमर बन गया वो अमर है और आज वर्षगांठ पर 3 दिसंबर को ये आरजेएस वाणी में आप तक ये साझा किया जा रहा है। जैसा कि हमने शुरू में बताया था, झावेंद्र कुमार ध्रुव जी का जो है ये पोस्ट था और इसमें संकलन जो था वो सुरेश सरवैया जी का था। बहरहाल गीतमाला के आज 68वीं सालगिरह के अवसर पर हमारी ओर से तथा अहिंसा रेडियो श्रोता संघ रायपुर छत्तीसगढ़ और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया राम जानकी संस्थान नई दिल्ली की तरफ से सभी सुनने वालों को बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। रूप से इन सब चीज़ों को आप लोग शेयर करें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इससे जो हमारी अगली पीढ़ी है वो बिना का गीतमाला के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकती है और उसकी तरफ एक सकारात्मक संदेश भी जाएगा। तो आरजेएस वाणी में उदय मन्ना को यहीं पर कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगले अंक में फिर कुछ ऐसी सकारात्मक बातों को लेकर उपस्थित होंगे। ऐसा लगातार हम लोग आरजेएस सकारात्मक भारत आंदोलन 5वीं वर्षगांठ श्रृंखला के अंतर्गत लगातार हम लोग इस कोशिश में हैं कि सकारात्मक भारत बने, वो अगली पीढ़ी आपके लिए, आपके अपनों के लिए, सबके लिए सकारात्मक सोच का भारत बने। जय हिंद, जय भारत।